ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। अब कहते हैं जब सती का देह त्याग हो गया और उनके शरीर को लेकर के महादेव नृत्य कर रहे थे जहाँ तहाँ, तब भगवान विष्णु ने अपने धनुष बाण के द्वारा बाण मार मार के सती मैया के अंग को काट दिए और वह जहाँ जहाँ गिरा वो शक्तिपीठ हो गया। और उस शक्तिपीठ के बारे में अभी जो है सो हम पाठ करके बताए हैं। अब कहते हैं उसके बाद क्या हुआ, तो कुछ दिन के बाद भ्रांता से वस्तु बभ्रामा क्वचित देशे स्थिरो भवत, वह भ्रमण करते हुए महादेव कहीं जाकर स्थिर हो जाते हैं और प्रपंच भान रहिता समाधिगत मानस, और समाधि लगा लेते हैं, समाधि में चले जाते हैं भगवत जगदम्बा को ध्यान करते हुए। और संसार जो है सौभाग्य रहित हो गया, शक्तिहीन हो गया, आनंद जो है सो शुष्क हो गया और सभी लोग उदासीन रहने लगे, सब दुख के समुद्र में मग्न हो गए, रोगग्रस्त हो गए, ब्राह्मण देवता सभी विपरीत हो गए, आदि भूतादि ताप बढ़ गया। इसी काले तू तारकाख्यो महासुरा, उसी समय में एक तारकासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी उनको वरदान दिए थे कि वो जो है ब्रह्मदत्त बरो दैत्यो त्रैलोक्य नायक, वह ब्रह्मा जी को वरदान प्राप्त करके तीनों लोक के नायक माने तीनों लोक के राजा बन गए। शिवोरसस्तु जा पुत्र सौते हंता भविष्यति, ब्रह्मा जी उनको वरदान दिए थे कि महादेव के जो पुत्र होंगे वही तुमको मार सकता है। इति कल्पित मृत्युषा देवदेवेर महासुरा, इस प्रकार का उनको मृत्यु वरदान मिला था। शिवोरस सुता भावा जगर्ज च ननाद च, और उस समय में महादेव की ये स्थिति थी कि सती माता देह त्याग कर दी थी और महादेव के पास महादेव विधुर थे, तो फिर उनको पुत्र कैसे होता और कैसे मारा जाता तारकासुर, इसलिए वह और जो है सो उत्पात मचाने लगा तारकासुर। जगर्ज च ननाद च, गर्जना करने लगा, नाद करने लगा। तेन चोपद्रुता सर्वे स्वस्थानात् प्रच्युतासुरा, उनके उपद्रव से सभी देवता अपने अपने स्थान से च्युत हो गए। शिवोरस सुता भावा चिंता महापुर दुरत्ययाम, महादेव के पुत्र के अभाव में सभी महान चिंता को प्राप्त किए देवादि। तो नांगना शंकरस्यास्ति कथम तत्सुत संभव, महादेव के पास तो अंगना नहीं है, स्त्री नहीं है, तो पुत्र कैसे होगा। अस्माकम भाग्यहीना नाम कथम कार्यम भविष्यति, और हम लोग जो भाग्यहीन है हम लोगों का काम कैसे होगा। इति चिंता तुरा सर्वे जगमुड़ वैकुंठ मंडले, इस प्रकार चिंतित होकर सभी देवता लोग वैकुंठ पहुँचते हैं भगवान विष्णु के पास। ससंसु हरिमेकांते सचोपायम जगादह, भगवान विष्णु उन लोगों के भगवान विष्णु के पास जाकर ये लोग निवेदित करते हैं, तो भगवान विष्णु उपाय बताते हैं। कृतकुत चिंता तुरा सर्वे काम कल्पद्रुमा शिवा जागरती भुवनेशानी मणि द्वीपाधिवासिनी, भगवान विष्णु कहते हैं आप लोग काहे चिंतित हो रहे हैं जब मणि द्वीपाधिवासिनी जगदम्बा हैं। अस्माकम मणया देव तदुपेक्षास्ति नान्यथा शिक्षे वेयम जगन्मात्रा कृता समस्य क्षणाय च, कहते हैं वो जगदम्बा जो है हम लोगों के ऊपर, हम लोग जो उपेक्षित किए हैं उनको, इसलिए हम लोगों की ये स्थिति है। शिक्षे वेयम, हम लोगों को शिक्षा के लिए ही ऐसा हो रहा है। तो लालने ताड़ने मातुर ना कारुण्यम यथार्भके तद्वदेव जगन मातुर नियंत्र्या गुण दोषयो अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परा सहते लोकम लोके केवलम मातरम बिना, कहते हैं पुत्र तो अपराध करते ही रहते हैं, माता तो सहन कर लेती है। तस्मा यूयम परम्बाम तम शरणम यात्मा चिरम, इसलिए हे देवताओं आप लोग जगदम्बा के शरण में जाएं और निर्व्याजया चित्तवृत्त्या सावह कार्यम विधास्यति, छल रहित होकर के आप उनके पास जाएं, वह आप लोगों के कार्य को सिद्ध करेंगे। इत्यादि से सुरान शर्मान महाविष्णु सजाया, ऐसा आदेश दे करके सभी देवता को, और भगवान विष्णु जो है स्वजाया संयुतो, अपनी पत्नी महालक्ष्मी के से संयुत होकर निर्जगाम आसु देवैश सुराधिप, और वह वो भगवान विष्णु भी वहाँ पहुँचते हैं। आजगम महाशैलम हिमवंतम नगाधिपम, हिमालय पर आते हैं। अभवंश सुरा सर्वे पुरस्चरण कर्मिना, और वहाँ सभी देवता आकर के पुरस्चरण करने लगते हैं। अम्बा यज्ञ विधानज्ञा अम्बा यज्ञम चक्रीड़े, सभी देवता आकर के जो है अम्बा यज्ञ करने लगते हैं। तृतीयादि व्रतान्यासु चक्रु सर्वे सुरा नृप, केचित समाधि निष्णाता कुंदे, कुछ देवता लोग समाधिस्थ हो गए। केचिन नाम परायणा, कुछ देवता लोग जगदम्बा के नाम जप में लीन हो गए। केचित सुक्त परा, कुछ देवता लोग उनके सुक्त का जो है सो पाठ करने में लीन हो गए। केचिन नाम पारायणोत्सुका, मंत्र पारायण परा, कुछ मंत्र पारायण पर। केचित कृच्छाधिकारिण, कुछ लोग जो है कृच्छ
तप करने लगा। अंतर्याग परा केचित केचिन न्यास परायना हिल लेखया पराशक्ति पूजम चक्रु रतन्द्रिता। इस प्रकार सभी देवता मिलकर के जगदम्बा की उपासना करना शुरू कर दिया हिमालय पर। इत्येवं बहुवर्षानी कालोगा जन्मेजय। कहते हैं बहुत समय बीत जाने के बाद अकस्मात चैत्र मासीय नवम्याम च भृगुर्दिने, अकस्मात माने एकाएक चैत्र महीना के नवमी तिथि को भृगो दिन माने शुक्र के दिन प्रादुर्भवु पुरस्तन्मः श्रुतिबोधितम, उस दिन प्रकट हुआ। चतुर्दिक्षु चतुर्वेदेर मूर्ति मध्भिरभिष्टुतम कोटि सूर्य प्रतीकाशम चंद्र कोटि सुशीतलम विद्युत कोटि समानाभम वरुणम तत्परम मह। एक ज्योति उत्पन्न होता है। चतुर्दिक्षु चतुर्वेदेर मूर्ति मध्भिरभिष्टुतम, वह चारों दिशाओं में चारों वेद उस तेज की स्तुति कर रहा था। कोटि सूर्य प्रतीकाशम, कहते हैं करोड़ सूर्य के समान उसमें तेज था। चंद्र कोटि सुशीतलम, और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल था। विद्युत कोटि समानाभम, करोड़ों विद्युत के समान उनकी आभा थी। तत्परम मह, ये परम जो है सो ज्योति था। नैव चोर्ध्वम न तिर्जक न मध्य परिजग्रभत, न उनका ऊपर दिखाई देता था न मध्य दिखाई देता था न टेढ़ा। आद्यंत रहितम तत्तु हस्तादि अंग संयुतम, आदि और अंश से रहित था। हस्तादि अंग संयुतम, और हस्त आदि अंग से युक्त था। न च स्त्री रूपम अथवा न पुन रूप मथोभयम, न वो स्त्री रूप था न पुरुष रूप था, उभयात्मक रूप में था। दीप्त्या पिधानम नेत्राणम तेसाम आसीन महीपते, उन तेज को देखते ही सभी देवता का आंख मुंद गया। सभी आंख देखने में सक्षम नहीं रहे, सभी का आंख मुंद गया। पुनश्च धैर्यमालम्य जावत्य ददृशो सुरा, फिर जो है सावधान होकर के जब तक देवता लोग उनको देखें तावत तदेव स्त्री रूपे नाभा दिव्यम मनोहरम, उसी समय वह जो आभा था वह स्त्री रूप में प्रकट हो गया। अतीब रमणीयांगिम कुमारीम नवयौवनम, बहुत रमणीय अंग वाली कुमारी नवयौवना। उद्यत्पीन कुचद्वंद निंदिताम भोज कुडमलाम रणत किंकिनिका जाल सिंजन मंजिर मेखलाम कनकांगदक्यूड़ा ग्रेवे एक विभूषणम अनर्घ्यमनिशम भिन्न गलबंध विराजिताम तनुकेतक संराजन नीलभ्रमर कुंतलाम नितंब बिंब शुभगाम रोमाजी विराजिताम कर्पूर सकलोन्मिश्रा तांबूल पूरितारणम कनक कनक ताटंक विटंक बदनाम भुजाम अष्टमी चंद्र बिंबाभ ललाटा मायत भ्रुवम रक्तारविंद नयना मुन्नसाम सुमधुर मधुराधराम कुंद कुडमल दंताग्राम मुक्ताहार विराजिताम रत्न संभिन्न मुकुटाम चंद्ररेखावतंसिनीम मल्लिका मालती माला केशपाश विराजिताम काश्मीर बिंदु निटिलाम नेत्रत्रय विलासिनीम पाशंकुशबरा भीतिर चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम। जगदम्बा का वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार की जगदम्बा वहाँ प्रकट हो गई। पाशांकुश धारण की हुई थी, चतुर्बाहु चार बाहु वाली थी, तीन नयन थी, त्रिलोचनाम रक्त वस्त्र परिधानाम, लाल वस्त्र धारण की हुई थी। दाढ़मी कुसुम प्रभाम, दाढ़मी फूल के समान उनकी कांति थी। सर्व श्रृंगार वेशाढ्याम, सभी श्रृंगार वेश से युक्त। सर्वदेव नमस्कृताम, सभी देवताओं से नमस्कृत थे। सर्वाशा पूरिकाम सर्वमात्राम सर्वमोहिनीम, सभी आशा को पूर्ण करने वाली, सभी की माता, सभी को मोहित करने वाली। प्रसाद सुमुखी मम्बाम मंदस्मित मुखाम भुजाम, और वह मंद मुस्कुरा रही थी। अव्याज करुणा मूर्ति ददृशो सुरपुरतः सुरा, और निश्चल करुणा मूर्ति वाली उस जगदम्बा का दर्शन करते हैं देवता लोग। दृष्ट्वा ताम करुणा मूर्तिम प्रणयमुः सादरम शुरा, ऐसे जगदम्बा को प्रकट देख करके सभी देवता लोग प्रणाम करते हैं। वक्तुम न शक्नुवन किंचित बाष्पूरित लोचना, और कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं हो पाते हैं सभी देवता लोग, क्योंकि आंख भर जाता है, गला रुंध जाता है। कथनचित स्थैर्यमालम्य भक्त्याचानत कंधरा, किसी तरह स्थैर्य को धारण करके और भक्ति से नत कंधर होकर माने नत मस्तक होकर प्रेमाश्रुपूर्ण नयना, प्रेम से उत्पन्न जो अश्रु उससे पूर्ण नयन होकर तुष्ट बुढ़ जगदम्बिकाम, सभी देवता लोग जगदम्बा की स्तुति करने लगते हैं। और ये स्तुति जो है बहुत प्रसिद्ध है, वेद में पाया गया है। देवाऊचु, देवता लोग कहते हैं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्मताम। कहते हैं कि तामग्निवर्णाम तपसा ज्वलंती वैरोचनीम कर्म फले सुजुष्टाम दुर्गाम देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः।
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रे समूर्जं दहाना धेनुर्वागसमानुपसुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीं मदितिं दक्ष दुहितरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नमो विराट स्वरूपिण्यै नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्यै नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। जदज्ञानात् जगद्भाति रज्जु सर्पसृगादिवत् जज्ञानालयमाप्नोति नुमस्तां भुवनेश्वरीं नुमस्तत्पदलक्ष्यार्थां चिदेकरसरूपिणीम् अखण्डानन्दरूपां तां वेदतात्पर्यभूमिकां पंचकोशातिरिक्तां ताम् अवस्थात्रयसाक्षिणीं नुमस्त्वं पदलक्ष्यार्थां प्रत्यगात्मस्वरूपिणीं नमः प्रणवरूपायै नमो ह्रीङ्कारमूर्तये नानामन्त्रात्मिकायै ते करुणायै नमो नमः। इति स्तुता देवे मणिद्वीपाधिवासिनी। इस प्रकार से जब मणिद्वीपाधिवासिनी जगदम्बा की स्तुति देवता लोग करते हैं तो प्राह वाचा मधुरया मत्त कोकिल निश्वना, तो जगदम्बा कहती है वदंतु विबुधा कार्यम जदर्थमी संगता। हे देवता लोग आप लोग बोलें जिसलिए यहाँ आए हैं वह बरदाहम सदा भक्त काम कल्पद्रुमास्मि च, मैं तो हमेशा बरदा हूँ और भक्त के कामना को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान हूँ। तिष्ठन्त्या मयि का चिंता, मेरे रहते हुए क्या चिंता है। युष्माकम आप भक्त आप लोगों को समुद्धरामि मद भक्तान दुख संसार सागरात, मैं आप लोगों का उद्धार करूंगा दुख सागर से। इति प्रतिज्ञां ते सत्याम जानी था विबुधोत्तमा, हे देवगण ये मेरी प्रतिज्ञा समझिए। इति प्रेमाकुलां वाणीं श्रुत्वा संतुष्ट मानसा, इस प्रकार संतुष्ट होकर के निर्भया निर्जरा राजन नुचुर दुखम स्वकीयम, सभी देवता जो है निर्भय होकर के अपना अपना दुख जो है कहने लगते हैं। कहते हैं कि ना ज्ञातम किंचित अभ्यत्र भवत्यास्ति जगत्त्रय, कहते हैं हे माँ आपको कुछ भी अज्ञेय नहीं है अज्ञात नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हैं। सर्वज्ञया सर्वसाक्षी रूपिण्या परमेश्वरी, आप तो सर्वज्ञ हैं सर्वसाक्षी हैं। तारकेना सुरेंद्रेणा पीड़िता स्मो देवानिशम, हम लोग तारकासुर राक्षस से पीड़ित हैं दिन रात। शिवांगजात वधस्तस्य निर्मितो ब्रह्मणा शिवे, और वह जो है ब्रह्मा जी उनको वरदान दिए हैं कि शिवांगजात मन शिव के जो पुत्र होंगे वही उनको वध कर सकते हैं। शिवांगना तू नहीं वास्ती जानासी त्वं महेश्वरी, हे जगदम्बे आप तो जान रहे हैं कि शिव को अभी स्त्री नहीं है। सर्वज्ञ पुरता किं वा वक्तव्यम पामरैर्जनैः, आप तो सर्वज्ञ हैं आपके समक्ष हम लोग क्या बोलें। एतद्दुद्देशतः प्रोक्तम अपरम तर्कयाम्बिके सर्वदा चरणाम भोजे भक्ति स्यात् तव निश्चला। एक तो ये कारण है, दूसरा कारण ये था कि आपके चरणाम भोज में चरण कमल में हम लोगों की निश्चला भक्ति हमेशा स्थिर रहे। प्रार्थनीयमिदं मुख्यम अपरम देहे तवे, ये भी एक कारण था यहाँ आने का। इति तेषां वचः श्रुत्वा प्रोवाच परमेश्वरी, इस प्रकार सुनकर के भगवती कहती है मम शक्तिस्तु जा गौरी भविष्यति हिमालय, कहते हैं हे देवगण मेरी जो शक्ति है वह गौरी रूप में हिमालय पर प्रकट होगी। शिवाय सा प्रदेया स्यात् सावह कार्यम विधास्यति, और उनको शिव को प्रदेय होगी, माने शिव से उनका विवाह करना होगा। और भक्तिर मत चरणाम भोजे भूया युष्माकमादरात्, और तुम लोगों की भक्ति मेरे चरण में होना चाहिए। हिमालयो हि मनसा माम उपास्तेति भक्तितः, हिमालय जो है सो मुझे मन से जो है उपासना कर रहे हैं अति भक्ति पूर्वक। ततस्तस्य गृहे जन्म मम प्रिय करम मतम, इसलिए मैं उनके घर में अपने अंश के रूप में गौरी के रूप में प्रकट होऊंगी, ऐसा मेरा मत है। व्यासोवाच हिमालयोपि तच्छुत्वा अति अनुग्रह करम बचा, वहाँ हिमालय भी उपस्थित थे। हिमालय जब जगदम्बा के मुख से इस बात को सुनते हैं तो बाष्प समृद्ध कंटाक्षो, वह बाष्प से समृद्ध हो गया उनका गदगद कंठ होकर। महाराज्ञिम वचो ब्रवीत, जगदम्बा से कहते हैं हिमालय महत्तरम तम कुरुषे जस्यानुग्रहम इच्छसि नो चेत्वाहम जड़ स्थानु क्व तुम सच्चित स्वरूपिणी असंभाव्यम जन्म सतेस्व पितृत्व ममानघे, कहते हैं हे आपके हम पिता होंगे ये असंभाव्य है। अश्वमेधादि पुण्यर्वा तत्समाधि जय, ये जो है किस पुण्य से होगा। अश्वमेधादि यज्ञ किए हैं उस पुण्य से, वह समाधि जन्य पुण्य से। आद्य प्रपंचे कीर्ति स्यात् जगन्माता सुता भवत, आज तो संसार में मेरा जस फैल
फैल जाएगा, क्योंकि जगन माता जो है वो मेरी पुत्री रूप में आ रही है। अहो हिमालयस्यास्य धन्योशो भाग्यवान इति, हिमालय जो है धन्य है उसका भाग्य। जस्यास्तु जठरे संति ब्रह्मांडानाम च कोटयः, जिनके जठर से करोड़ों ब्रह्मांड के जो सृष्टिकर्त्री जगदम्बा प्रकट होगी। सैव जस्य सुता जाता को यास्या तत्समो भुवि, तो उसके समान इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। न जाने स्मत् पितॄणाम किम स्थानम स्यान् निर्मितम परम, एतादृशानां वासाय जेषां वंशे मादृशा इदं यथा च दत्तं मे कृपया प्रेम पूर्णया सर्ववेदांत सिद्धं च तद्रूपं ब्रूहि मे तथा योगं च भक्ति सहितं ज्ञानं च श्रुति सम्मतं वदस्व परमेशानि त्वमेवाहं यतो भवे। इस प्रकार से अब हिमालय उनसे प्रश्न करने लगते हैं। इति तस्य वचा श्रुत्वा प्रसन्न मुख पंकजा, हिमालय के वचन को सुनकर वक्तु मारवताम वासा रहस्यम श्रुति गुहितम, और उसके बाद श्रुति रहस्य जो है जगदम्बा हिमालय को बता रही है। और यही जो है देवी गीता के रूप में श्री देवी भागवत में है, जिसका ये प्रथम अध्याय है। अब इससे आगे जो है देवी गीता के रूप में है जगदम्बा बहुत गूढ़ रहस्य, जैसे महाभारत की गीता है भगवान कृष्ण के द्वारा कही हुई, वैसे यहाँ जगदम्बा जो है सो हिमालय को गीता सुनाती है बहुत रहस्यात्मक। और इस प्रकार से ये जो है